हेलो एंड वेलकम टू एससे क्रिकेट स्टैंड। एससे क्रिकेट स्टैंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करना चाहेंगे जो अब होना था वो तो हो गया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, रोहित शर्मा हमारे टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन। उसके बाद जो 2-3 दिन ही अभी हुआ नहीं था कि न्यूज आता है विराट कोहली के बारे में इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा कि विराट कोहली भी अब रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं। और कल फाइनली 12 मई को विराट कोहली भी अनाउंस कर देते हैं 11:43 के आसपास। ये पोस्ट आ जाता है विराट कोहली का कि 14 साल का जो हमारा टेस्ट करियर था वो अब खत्म हो चुका है भाई साहब। तो जो होना था वो हो गया, हमारा कैप्टन चला गया, हमारा जो नंबर 1 बैट्समैन था, नंबर 1 जो कैप्टन था विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट का, वो चला गया भाई। अब हमें देखना यह है कि जो न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है WTC 2025 से 27 के लिए, क्योंकि इस बार तो हम लोग क्वालिफाई कर नहीं पाए, ठीक है। और इस बार का जो फाइनल है 11 जून को, वो साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लॉर्ड्स में खेलेगी। लेकिन जो न्यू स्टार्ट हो रहा है WTC का साइकिल 25 से 27 वाला, उसके लिए हमें न्यू कप्तान कौन होंगे ये देखना होगा, ठीक है। सबसे पहली बात, क्योंकि रोहित शर्मा कप्तान रहे नहीं तो इंडिया देखेगी कि न्यू कप्तान कौन है और कौन न्यू कप्तान बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक इंडिया जो है फ्रेश कप्तान की ओर देख रही है, नया कप्तान की ओर देख रही है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि नया कप्तान किसको देख रही है। सबसे पहला जो ये क्या बोलते हो आपके कैप्टेंसी रेस में है वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल के ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे। शुभमन गिल का जो टेस्ट स्टैट्स है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। जो शुभमन गिल का टेस्ट स्टैट्स है वो आपसे बताना चाहूंगा। टोटल मैच जो शुभमन गिल ने खेले हैं 32 मैच खेले हैं, ठीक है। इनिंग्स टोटल 59 है। रन जो शुभमन गिल का है 1893 रन है। 1893 रन है टोटल शुभमन गिल के टेस्ट क्रिकेट में। हाईएस्ट जो उनका है 128 रन है। एवरेज शुभमन गिल का बात कर लिया जाए तो 35.06 का है। और शतक टोटल 5 है, अर्धशतक टोटल 7 है, ठीक है। और सेना कंट्रीज में एक भी सेंचुरी है नहीं, ठीक है। और हाईएस्ट जो सेना कंट्रीज में है वो है 91 है। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध आया था BGT में, ठीक है। पिछला वाला जो BGT का साइकिल था 23 से 25 उसमें आया था। तो अब हम, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा जो टेस्ट कैप्टन सबसे मस्त जो अभी तक का इंडियन क्रिकेट टीम का, वो विराट कोहली साहब रहे, ठीक है। और विराट कोहली जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट को लेकर गए, क्योंकि हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न्यू टेस्ट कैप्टन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो एक नजर हम विराट कोहली पे डालते हैं कि विराट कोहली को भी जब MS धोनी बीच मैच में चलते चलते रिटायरमेंट ले लिए थे और अचानक से कैप्टनसी दिया गया था विराट कोहली, तो विराट कोहली जब कैप्टनसी संभाले थे उस समय इंडिया का जो पोजीशन था वो 7th पोजीशन पे थी टीम इंडिया, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में। उस समय के बाद जो विराट कोहली ने लगातार पिक पे ले गया ना इंडियन क्रिकेट को, भाई 5 साल तक वो बंदा नंबर 1 पे इंडियन क्रिकेट टीम को टेस्ट में रखा है, ठीक है। तो विराट कोहली का भी टेस्ट स्टैट्स थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं। टोटल विराट कोहली जो कैप्टनसी की है 68 मैचों में की है, ठीक है। उसमें विन परसेंटेज जो है 40 मैच जिताए भाई। ये मैं टेस्ट का बता रहा हूं, बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। 68 मैचों में 40 मैच जिताए हैं। सिर्फ और सिर्फ 17 मैच हारे और 11 ड्रॉ किया है, ठीक है भाई साहब। और ये 5 साल तक नंबर 1 पे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे कैप्टन बनते हैं, अचानक से विराट कोहली कैप्टनसी छोड़ देते हैं, फिर हमारे कैप्टन बनते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा टोटल 24 मैचों में कप्तानी की है टेस्ट क्रिकेट में। 12 में जीत दिलाए हैं, 9 हारे हैं और 3 ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो ये रहा रोहित शर्मा का। शुभमन गिल का स्टैट्स मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो रेस में नंबर 1 की पोजीशन पे है वो शुभमन गिल है, ठीक है। टोटल 32 मैच में 59 इनिंग्स में 1853 रन है शुभमन गिल के, 128 हाईएस्ट है और 35 का एवरेज है शुभमन गिल का, ठीक है। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा, क्या ऋषभ पंत भी आपके टेस्ट कैप्टनसी के रूप में देख रहे हो आप टीम इंडिया? क्या ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं भाई। ऋषभ पंत का आप कितना भी ट्रोल कर लो कि अभी IPL में अच्छा नहीं खेल रहे हैं, ODI में उनका, लेकिन भाई यहाँ बात आप कर रहे हो टेस्ट का, ठीक है। और इंडिया अब तो ये स्ट्रैटेजी अपना ही लिया है कि हर एक फॉर्मेट का अलग अलग कप्तान होगा। पहले था कि भाई जब तक MS धोनी थे, तीनों कप्तान T20 हो, ODI हो या टेस्ट हो, तीनों का एक ही कप्तान था भाई, MS धोनी। उसके बाद हमारे विराट कोहली साहब आए। टेस्ट में विराट कोहली थे, ODI में विराट कोहली थे, हमारे T20 में विराट कोहली साहब थे, ठीक है। उसके बाद रोहित शर्मा ने भी कुछ समय तक ये चीज कंटिन्यू किया कि तीनों फॉर्मेट। लेकिन रोहित शर्मा जैसे ही छोड़ते हैं T20, वहां पे फिर आपके T20 के अलग कप्तान हो जाते हैं, टेस्ट के अलग बनाने का कोशिश किया जाता है, ODI का अलग बनाने। तो भाई जब आप ये स्ट्रैटेजी अपना ही लिए हो कि हमारा 3 फॉर्मेट का 3 कप्तान होगा, तो आप क्यों ना टेस्ट में इसको देख रहे, सुमन गिल के ऊपर आप ऋषभ पंत को क्यों ना देख रहे हो? अगर ऋषभ पंत का टेस्ट स्टैट्स का बात किया जाए तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, टोटल मैच जो है ऋषभ पंत का वो 43 मैच है, 43 मैच है, इनिंग 75 है, रन जो किए हैं 2948 है, 3000 रन से सिर्फ 52 रन दूर है, ठीक है ऋषभ पंत। हाईएस्ट जो है 159 है। एवरेज जो है 42.11 का है एवरेज ऋषभ पंत का। और 50 जो टोटल है 15 50 है, हाफ सेंचुरी 15 है
और जो सेंचुरी है वो 6 है। और 90s जो बहुत ज्यादा अनलकी का बात करते हैं कि ऋषभ पंत हमारे बहुत ज्यादा अनलकी हैं, वो भाई साहब 90s मतलब 90 रन के आसपास, 90 से 100 रन के बीच में 7 बार आउट हुए हैं। मतलब अगर ये 7 बार वो सेंचुरी बना लेते तो 7-6 13, मतलब 13 सेंचुरी भी ऋषभ पंत के नाम रहता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 43 इनिंग्स में। तो भाई साहब आप जब ऋषभ पंत का टेस्ट स्टैट्स देखते हो तो आप आईपीएल का ये जो अभी चल रहा है वो भूल जाते हो, ओडीआई का भूल जाते हो, ठीक है। और जो ये आप लोग बोल रहे हो कि ओडीआई में उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं है, अभी जो आईपीएल चल रहा है अच्छा, लेकिन टेस्ट में ये बंदा अलग निखर कर आता है। मैं आपको एक बात से याद दिला देना चाहता हूं कि भाई साहब उसके पहले ये जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का लास्ट इनिंग सिडनी वाला आप देख लो, 31 गेंदों में 62 रन, 200 को स्ट्राइक रेट से, वहां पे कोई प्लेयर ना विराट कोहली आपके चले थे, ना शुभमन गिल चले थे, कोई भी प्लेयर आपके चले नहीं थे, वहां पे ऋषभ पंत ने 200 के स्ट्राइक रेट से रन मारे थे। तो जब भी बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट का तो ये बंदा अलग निखर कर आता है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये एक्सीडेंट के वजह से 2 साल टेस्ट क्रिकेट और जो इंडियन क्रिकेट टीम है उससे बाहर भी रहे, उसके बाद इस तरह का स्टार्ट और आने के बाद फिर से सेंचुरी बनाते हैं। तो भाई आप, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि शुभमन गिल बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन आप टेस्ट क्रिकेट का बात कर रहे हो तो आपको ऋषभ पंत को कप्तानी के रूप में देखना चाहिए। आपका क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। भाई ऐसे तो बीसीसीआई ने डिसाइड कर ही लिया है कि शुभमन गिल ही होंगे टेस्ट कप्तान और ऋषभ पंत होंगे ये क्या बोलते हो वाइस कैप्टन, लेकिन मैं चाहता था भाई कि ऋषभ पंत ही कप्तान हो और शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया जाए। आपका क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट का न्यू जो फ्रेश कप्तान बनाने चाहिए बीसीसीआई को, वो ऋषभ पंत को बनाने चाहिए या शुभमन गिल को। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ। ऐसे ही क्रिकेटिंग अपडेट्स, क्रिकेटिंग न्यूज देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ऐसे क्रिकेट स्टैंड को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना।